नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। आखिर अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, उसे कैसे समझे, बहुत ही आसान तरीके से आज की इस क्लास में समझाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, देखिए प्राइम फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23 डॉट डॉट। कहने का मतलब जो संख्या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं, यानी गुणनखंड नहीं होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं, ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे 24 है, देखिए अब 24, अब इसे हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें यह समझना पड़ेगा गुणनखंड होता क्या है। जैसे जैसे कोई लकड़ी, अगर इस लकड़ी को हम टुकड़ा करेंगे, जैसे 3 टुकड़े करते हैं, 1 2 3, तो ये कहीं ना कहीं भाग होते जा रहा है। 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। इस प्रकार से कहने का मतलब गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को खंडित कर देना या गुणा के रूप में लिख देना ही क्या गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम लकड़ी को जब 3 जगह से कट किए तो हमें 4 भाग प्राप्त हो गए। कहने का मतलब डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसे गुणनखंड कहते हैं। देखिए, अब जैसे 24 है, अब 24 को हमें गुणनखंडित रूप में करना है, यानी गुणा के रूप में दिखाना है, तो कैसे करेंगे, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सब देखिए, अब काटने का नियम क्या है, काटने का नियम क्या है, यानी रूल। सबसे पहले जो काटेंगे, पहले 2 से काटने का प्रयास करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, अब इसमें भाग करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब देखिए, फिर 2 से काटने का प्रयास करेंगे, जब तक कटे, ऐसा काटना है कि पूरी तरह से कट जाए, जिस नंबर से भी काटो कि पूरी तरह से ये भाग चला जाए। अब देखो 2 छंग 12, अब देखो 2 से काटो, 2 तिहाई 6, अब 3 एकन्नम 3 आ जाए, क्योंकि 2 का भाग जाएगा नहीं, तो अब 3 का प्रयास किया गया, 3 से भाग चला गया। इस प्रकार से ये 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि 24 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित कर दिया, इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आपसे कह दिया जाए 118, अब 118 का हमें गुणनखंड करना है, या 96 का करना, 96 का। तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 आएगा। एक यहाँ से बच गया तो इसके आगे लग जाएगा तो बन जाएगा 16, तो 2 8 16 आ जाएगा। फिर देखिए काटते हैं, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, देखिए 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, तो हम अब इसे 3 से काटने का प्रयास करेंगे, तो 3 एकन्नम 3 आ जाएगा। इस प्रकार से और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इसे भी हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखिए,
अब एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे आपके सामने कह दिया जाए 420, 420 का काटना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम 2 से काटने का प्रयास करेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2 आएगा, 0, क्योंकि एक में भाग जाएगा नहीं तो अब दोनों अंक ले लेने हैं, 2 पंचे 10। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से जाएगा ही नहीं भाग, 2 पंचे 10, लेकिन लास्ट में 5 में भाग नहीं जा रहा, तो अब इसे हम काटने का प्रयास करेंगे 3 से। तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9 आ जाएगा, 1 बच गया तो 5 के आगे लग जाएगा 1, तो 15 बन जाएगा, तो 3 पचे 15 आ जाएगा। अब देखिए 5 सते 35, अब 7 एक अन्नम 7। इस प्रकार से इसके गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। अब देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। जैसे 320 है या 420 है, 320 है या 324 है। देखिए अब इसे गुणा करते, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 एक अन्नम 2 आएगा, 1 बच गया तो आगे लग गया 12, तो 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 8 16 आ जाएगा, 2 एक अन्नम 2। अब देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6 आएगा, 2 बच गए हासिल तो इसके आगे 2 लग जाएगा तो 21 बन जाएगा, तो 3 सते 21 आ जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27 आएगा, 3 त्रिक 9 और 3 एक अन्नम 3। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीका नंबर 5। जैसे 576 है, देखिए 576। अब इसे सबसे पहले हम 2 से काटने का प्रयास करेंगे, 2 दूना 4 आएगा, 1 बच गए, 1 इसके आगे लग जाएगा तो 17 बन जाएगा, 2 8 16, 1 बच जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16 ये भी हो जाएगा। अब 2 से काटो फिर से, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। देखिए अब फिर 2 से काट, 2 7 14, 2 दूना 4। अब 2 से फिर काटिए, 2 त्याही 6, 1 हासिल आया तो बन जाएगा 12, 2 छंग 12। 2 से काटिए, 2 एक अन्नम 2, 1 हासिल बचे 16, 2 8 16 आ जाएगा। फिर देखिए, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 आ जाएगा। अब 3 से काटिए, क्योंकि 2 से अब भाग नहीं जाएगा, तो अब 3 से प्रयास करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम 3। इस प्रकार से अब इसे हम लिख सकते हैं 576 बराबर ये वाला जो भाग आता है इसे हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम इसे गुणनखंड कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे 740 है। अब 2 से काटिए, 2 त्याई 6, 1 हासिल 2 7 14, अंत में 0 तो 0 लगा देंगे, 2 एक अन्नम 2, 1 हासिल आया मान के चलो तो 17 बन गया, तो 2 8 16 आ जाएगा, 1 बचा तो 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तीछक 18 तो चला जाएगा, लेकिन 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम करेंगे क्या? 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से यहाँ पे नहीं काट सकते, 3 से भी नहीं काट सकते, 3 का भाग जा नहीं रहा, तो अब हम काटने का प्रयास करेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 त्याई 15, बच गया 3 तो बन गया 35, तो 5 सते 35 आ जाएगा। अब देखिए 37 जो है ये एक अभाज्य संख्या, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो स्वयं से कटेगा। इस प्रकार से इसे भी हम लिख सकते हैं 740 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 37। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड हो जाता। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यह जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यह समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।